बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कहने के साथ मैं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज हमारी टीम पहुंची है शालम मार्केट में, और शालम मार्केट मसरूफ़ तरीन ये मार्केट है। शालम चौक से स्टार्ट हो जाए रंग महल तक, क्योंकि ये वो वाहिद रास्ता है जो मुख्तलिफ मार्केट्स की जानिब जाता है। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक का जो बहाव है वो मेरे ख्याल से आप खुद देख सकते हैं। मेरे राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर ये वो रास्ता, मेरे अकब में रंग महल है, और जिधर से मैं खड़ा हूँ मेरे सामने वाली साइड पर शालम चौक है। शालम चौक से लेकर ये रंग महल का फासला तकरीबन 300 मीटर के करीब बनता है, लेकिन ये 300 मीटर का फासला जो तकरीबन कम अज़ कम 15 से 20 मिनट में तय होता है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी पर ही बात करेंगे, इनक्रोचमेंट के वाले से बात करेंगे। राइट एंड लेफ्ट पर आप देख सकते हैं सिर्फ 20-20 फुट का जो कि रास्ता बाकी, 30 फुट का रास्ता बाकी बचता है। इस दुकानदारों ने आगे इनक्रोचमेंट कायम किए हुए। तो इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस हवाले से आवाम पब्लिक क्या कहती है, और ख़ास तौर पर रिक्शा ड्राइवर्स, आम पब्लिक जो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आती है, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, उनको क्या समझते हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब की जानिब से पार्किंग प्लाजों की तामीर का काम शुरू हो चुका है। एक मोची गेट में है, एक अनारकली में, और सर्कुलर रोड पर भी है। इससे काफ़ी हद तक ये ट्रैफिक का बहाव जो है ना वो कम होगा। बाकी प्रोग्राम में इसी पर ही बात करेंगे। जी नाज़रीन, जिस आज के प्रोग्राम में हम शालम मार्केट में मौजूद है। शालम मार्केट के बारे में बताऊँ, शालम चौक से लेकर अगर आप रंग महल की तरफ आप जाएँ, तो इसके अलावा मोची गेट से जो शालम की तरफ आए तो इस ट्रैफिक की जो लंबी कतार लगे, तो तकरीबन चंद मिनटों का फासला जो आपको घंटों में तय करना पड़ता है। और यहाँ के करीबी जो इधर बड़े बारीक बिनी से बल्कि ये मुशाहिदा करते रहते हैं ट्रैफिक के बहाव पर। इससे बात करें जी भाईजान, क्या कहेंगे जी ये शालम चौक पर ट्रैफिक? मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई भी अगर आता है तो उसको ये अजाब लगता है। सर जी, बेसिकली मसला ये है ना कि पूरे पंजाब का ना ये मेन मार्केट है, और इधर ट्रैफिक का बहाव इसलिए ज़्यादा है कि चारों तरफ से ना ट्रैफिक आती है, लेकिन ये साजन लगे हुए हैं, लेकिन इनसे कंट्रोल नहीं होती। और ये आपकी बात ठीक है कि जो 10 मिनट का काम है ना, वो घंटा आप एक थोड़ी सी कतार में 10-15 कदम चलें तो आधा घंटा लग जाता है। कोशिश ये है कि आप हुकाम वाला से गुजारिश करें कि इसका कुछ मसला हल करें कि यहाँ पर ट्रैफिक का बहाव कम हो और हमें भी ज़्यादा सहूलत मौजूद हो कि हम टाइम से घर पहुँच जाएँ। सही। तो कितनी देर होगी आपको शालम चौक में इधर बैठते हुए और ये सब कुछ ट्रैफिक का जो कि मंजर, इसका बहाव देखते हुए? सर ये मुशाहिदा करते हुए मुझे तो बेसिकली यहाँ पे 15 साल से ऊपर हो गए हैं। यहाँ से ये सवेदारी यहाँ भी आई है, तो ये 15 साल से ऐसे ही चल रहा है निज़ाम। कई गुमते आई, नवाज शरीफ आए, PTI आई, लेकिन यहाँ का मसला सेम टू सेम ऐसा ही है। तो आपकी नज़र में क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए, ये ट्रैफिक का जो कि सिस्टम बेहतर हो? सर जी, नज़र में तो ये है, यहाँ पे इशारे भी लगे थे, ये देखें ये टूट का शिकार हो गए हैं। मेरी नज़र में यही है कि यहाँ पे या तो मुतबादल रास्ता करें या कोई चीज़ ऐसी करें कि यहाँ ट्रैफिक का बहुत कम हो, और जो बाहर से आते हैं व्यापारी लोग परचेज करने के लिए उन्हें सूरत मैसर आए। बस ये। अच्छा, एक और बात ये कि अगर पीछे भी अगर हम देखा जाए, कोई गैर कानूनी पार्किंग भी है, गाड़ियां जो है ना एक हद से तजावुज करते हुए जो एक लिमिट दी गई है उससे आगे तजावुज की खड़ी की गई पार्किंग। सर जी, यहाँ पे गैर कानूनी पार्किंग तो बिल्कुल ख़त्म है। अच्छा। ये मरियम साहबा जो हमारी वज़ीर है, वो अच्छी कोशिश कर रही है कि ये आपके सामने मोची पार्किंग बन रही है दरबार के पास और नीला गुम्बद। ये जब पार्किंग बन जाएगी शायद कुछ मसला हल हो जाए, लेकिन अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। थैंक यू वेरी मच जी नाज़रीन, इत्तेफाक से जब हम शालम मार्केट में जब हम आए तो यहाँ पर जो कौमी हीरो बल्कि जो है कि इनसे मुलाकात, साबिक क्रिकेटर भी हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से भी इन्होंने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। इंडिया के खिलाफ मैचेस में इन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। इसके अलावा बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है, नेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान की जानिब फर्स्ट क्लास मैचेस भी इन्होंने खेले। सुहेल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल भट्ट साहब, चले आपसे इत्तफाक से मुलाकात हुई शालम चौक में, तो पहले तो आप ये बताइएगा कि शालम चौक ट्रैफिक। सर देखिए, ये जो चौक है ना, ये पूरे पंजाब का सबसे बिजी तरीन एरिया है। गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई ऐसी पॉलिसी करनी चाहिए जिससे लोगों का कारोबार भी मुतासर ना हो और रोड भी चलते रहें। अंडरग्राउंड करें कुछ। ये मैं देख रहा हूँ, ये सुन रहे हैं कि मार्केट सारी टूट जानी है। मेरे ये बताएं कि आप इंटरनेशनल किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, कोई अपने कारोबारी तबके को चेंज नहीं करता, उनको डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि कोई ऐसी पॉलिसी करनी चाहिए कि जिससे ये ट्रैफिक भी ठीक हो जाए और दुकानदारी भी ना खत्म हो, रोजगार भी ना खत्म हो। अब जैसे कि देखें, एक दहशत का बना हुआ है सिस्टम को, कमेटियाँ ले आ जाती हैं, पीरा वाले आ जाते हैं, तो बड़ा उनका है। अच्छा सर, देखिए भी अपने बाहर के ममालिक का आपने जिक्र किया, बाहर के ममालिक में आपको पता है कोई भी अपनी हदूद से ज्यादा तजावुज नहीं करता। हाँ, इस चीज को भी आप करते हैं। असल में ये जो फोर्सेज बनाई गई है, इसका जो है कि आलमी सब बड़ी पजीराई मिली है कि शहर लाहौर को एक साफ सुथरा कर दिया।
अब जिस तरह अब ये शालम का भी आपने जिक्र का भी हम बात करें, मोची गेट में पार्किंग प्लाजा बन रहा है, भाटी गेट में बन रहा है, इसे नीला गुंबद में भी है, उससे अल्टीमेटली काफ़ी हद तक जो है वो ट्रैफिक है जो कि बहाली में जो बल्कि इसके रवानी में जो बेहतरी आई। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अभी परोस यानी कि सब कुछ तैयार हो रहा है अभी, मगर मैं सवाल ये मेरा मतलब ये है कहने का कि जो लोगों की दुकानें टूट रही हैं, मार्केटें जा रही हैं, उनके लिए क्या मुतबादल है। सवाल ये अभी देखें, तोता मार्केट गिरी है और बंदा वहाँ मार के उसको अटैक हो गया। जो कारोबार जो लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है वो तो नहीं ना होना चाहिए, मुतबादल लेना चाहिए। अच्छे काम हो रहे हैं, ये बुरे काम हो रहे हैं। तो आप भी समझते कुछ ऐसे लोग हैं कि जो नाजायज ही काबिज होकर बैठे हुए हैं, आप भी इस चीज़ को समझते हैं, जो अरसा दराज से रह रहे हैं कि उसका मालिकाना हकूक़ मालिक तो नहीं ना बन सकते, ये भी बात है। चले हम इसको बाद में बात करें। सुहेल भट्ट साहब, एज अ क्रिकेटर अभी हमने आपकी वीडियोस भी आपने दिखाई और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपने फास्ट बॉलर भी आप रहे हैं, तो वो जो थोड़ा सा क्रिकेट का तजुर्बा वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। वो लम्हात है जब आपने तेंदुलकर को आउट किया, सिद्धू को भी आपने आउट किया मैच में। ये देखिए आपकी बड़ी मेहरबानी है। ये तो 1994 की बात है जी, काफ़ी देर हो गई है। उस वक्त मेरी एक है इस तरह की आदत कि मैं नहीं देखता कि मेरे सामने बैट्समैन कौन है, इसका नाम क्या है। देखिए ना, जब कोई बंदे को अपना इलाज करवाना हो ना, तो सबसे पहले वो उस बीमारी का प्रेशर खत्म करता है। अगर आपने उस प्लेयर का प्रेशर ले लिया कि यार तेंदुलकर है, वो यार सिद्धू है, मैंने ऋषि रिचर्डसन को भी बोल्ड किया हुआ है। अच्छा, शारजा की रिकॉर्ड ये तारीख हिस्ट्री है। मैंने वर्ल्ड 11 के खिलाफ खेला, ऋषि रिचर्डसन को बोल्ड किया, नासिर हुसैन को आउट किया है, सिद्धू को आउट किया है, काफ़ी आउट किए हैं। मैंने कभी किसी का प्रेशर नहीं लिया। मैं आपके चैनल के हिसाब से बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी ना देखें कि प्लेयर कौन है। एक खिलाड़ी है, उसका नाम क्या है ये ना देखें, आपने उसको आउट करना है, आप कर लेंगे। अगर आप ये देखेंगे वो फलाना प्लेयर है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ नाकामी की सबसे बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? उनकी देखें, पहले तो हमारी बैटिंग लाइन फ्लॉप हुई है। जो स्कोर था वो स्कोर कार्ड पहले नहीं बना। तो आजकल जो T20 है, इसमें सबसे पहली बात है ओपनर से लास्ट मैन तक परफॉर्म करता है। इसमें सही चल जाती है। पाकिस्तान की टीम जो है वो ओपन से लास्ट मैन तक परफॉर्म करती है, लेकिन बैटिंग क्लैब जो हो गया हमारा, बॉलरों ने फिर भी काम किया, लास्ट तक चले गए हैं, लेकिन स्कोर हमारा कम था। उसकी वजह बहुत सारी हैं, लेकिन वो एक बहुत टाइम चाहिए इस डिस्कस पर। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला लड़के हमारे अच्छे हैं। T20 में कोई टीम बड़ी नहीं है। सही, जिसकी चल गई, जिसकी ना चली, जिसका दिन बन गया वो कर गया। ये क्रिकेट जो ना वो चूहे बुल्ले वाला खेल हो गया। हमारे टाइम की जो क्रिकेट थी वो बड़ी कंसंट्रेशन क्रिकेट थी, कि बड़े टेम्परामेंट वाली क्रिकेट थी। अब तो है नहीं ऐसी वो क्रिकेट। बॉलर को भी मुश्किल में है, बैट्समैन भी मुश्किल में है। तो ये बस अल्लाह तो कोई है, किसी की चल गई, किसी की ना चली। तो कोई चांसेस लग रहे हैं पाकिस्तान के आगे आने के मजीद? अब तो मेरे ख्याल से 90% चांसेस कम हो गए। मैं इतना जानता हूँ कि हमारी जो टीम है प्रेशर में खेलने वाली टीम है। अच्छा, ये शुरू से पता है आपको, जब वर्ल्ड कप 1992 का जीता था, तो वो जो हमारे कप्तान थे, उन्होंने उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, ब्लैक हाउस लेके गए थे हम। सही, तो ब्लैक हाउस उसने साथ लेके मैच जितवा दिया। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के चांस तो हैं। दाजी यहाँ पर अभी आपको बता दूं, ट्रैफिक के निज़ाम के हवाले से मेरा कैमरामैन रईस आपको लेफ्ट साइड आप करे कि जब हम इधर आए थे तो ट्रैफिक की लंबी एक कतार थी, लेकिन अब उसको जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है उसको मैनेज करेंगे। तो भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने टाइम दिया। जी सर, रोजे हैं सबकी, रोजों में भी ड्यूटी कर रहे हैं। इतना ट्रैफिक, इतना लोड है, जो बेचारे बहुत कम है। बिल्कुल सही। तो फिर भी ये अपनी कर रहे हैं बेचारे अपनी मेहनत। तो अल्लाह मियाँ खैर करे, हमारे पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत करे। बिल्कुल सर, थैंक यू जी। नाज़रीन, आप मेरे रकम में देख सकते हैं ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार, इनसे हमने जो ना बात करने की कोशिश की, इन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि आए रोज़ यहाँ पर ट्रैफिक जो ना ये ब्लॉक रहती है। लेकिन हमें देख कर ही इन्होंने ट्रैफिक को जो ना रवानी को जो स्टार्ट किया है। तो अब हम मज़ीद आगे की तरफ बढ़ेंगे, वो दिखाते हैं। भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक का, आप राइट साइड पर यार वो जो उधर से ट्रैफिक आ रही है, आप वो देख सकते हैं। यहाँ से ट्रैफिक की एक लंबी कतार जो ना वो लगी हुई है, खड़ी हुई ट्रैफिक चल रही है। अब आप ये देखें, ट्रैफिक अब इधर यहाँ पर ब्लॉक होगी। ये रईस साहब को दिखा सकता है, रईस साहब यार राइट साइड पर दिखाएं। ये आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से ट्रैफिक जो ना वो चला दी गई है। तो हमारा मकसद ये है कि हम ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी अब शामिल गुफ्तगू करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने जो बात करने से इनकार कर दिया कि हमें जो ना अलाउ नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार चलान काटने में मसरूफ़ है। जो इनका समझ लें कि जो इनका काम है चलान करते और आम आदमी पर
किस तरीके से ये ट्रैफिक चालान की जो वो तलवार गिराई जाती है। तो हम मजीद आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे से भी हम गुफ्तगू करते हैं वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, इस साथ पीरा फोर्स भी हमारे साथ मौजूद है, जिसमें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं कि शालम मार्केट हो या रंग महल में, इसके हवाले से इंक्रोचमेंट के हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के जो विजन के मुताबिक कार्रवाइयाँ जारी हो सारी हैं। शफीक डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जी इनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा, अभी भी लगता है ऑपरेशन करके निकले आप? जी जी बिल्कुल, शालम मार्केट जो है यहाँ पे खासा कस्टमर का रश होता है। तो आज हमारा जो विजिट का मकसद था कि एनालाइज करें कि कहाँ कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। दुकानदारों को हमने जुर्माने भी किए हैं, वार्निंग्स भी दी हैं। इंशाल्लाह ताला मैडम सीएम की विजन की रोशनी में हम इसको इंक्रोचमेंट फ्री बनाएंगे। थैंक यू। अच्छा सर, यहाँ पर देखने में ये है कि खास तौर पर यहाँ पर जहाँ पर हम जिम्मेदारी समझते हैं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, वहाँ पर अल्टीमेटली दुकानदारों की भी जिम्मेदारी है। उनकी अपने एक दूध से जो तजावुज़ करते हैं, असल में वो सबसे बड़ी वजह बनते हैं ट्रैफिक में खलल का। जी बिल्कुल, वो अपनी शटर के अंदर रहेंगे, इस बात को इंश्योर करवाया जा रहा है। और आप अभी भी जाके देखेंगे खासा हमने उसको जो है वो कर्व किया है, और मजीद इसके ऊपर जो है ऑपरेशन जारी रहेंगे तो इससे अफाका होगा। अच्छा सर, अब तक कितनी दुकानें सील कर दी गई हैं या जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं? यहाँ पर आज की तारीख की अगर हम बात करें तो हमने 5 दुकानें सील की हैं और कोई 1.5-2 लाख रुपए जुर्माना किया है मुख्तलिफ दुकानदारों को। चले तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाईजान, कितनी देर हो गई रिक्शा चलाते हुए आपको? मैंने जनाब तकरीबन 16-17 साल हो गए। अच्छा 16-17 साल। मुझे ये बताइएगा, आज शालमी में ट्रैफिक जाम होने की सबसे बड़ी वजह आपकी नज़र में क्या है? गलत पार्किंग, जो लोग गलत गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा रश हो जाता है। अच्छा, और कुछ ये जो ठेले वगैरह लगे हैं, जो ये इसकी वजह से। तो पूरा यही हाल है यहाँ से शालम चौक से लेकर अगर रंग महल अंदर तो जाए? बहुत ज़्यादा है। अच्छा हाँ, अंदर तो बंदा पैदल भी नहीं जा सकता। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो फासला है, कितना फासला है यहाँ से शालम चौक से लेकर रंग महल का? तकरीबन 1 किलोमीटर बनता है। अच्छा, 1 किलोमीटर का फासला कितनी देर में तय होता है? अगर हम किसी गाड़ी पे जाए ना तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं, पैदल जाए तो तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे। अच्छा इतना रश होता है। अगर छुट्टी वाले दिन तो बंदा 2 मिनट में पहुँच जाता है। अच्छा, वैसे 1 किलोमीटर का रास्ता अगर सड़क साफ हो तो कितनी देर में आप तय करें? 2 से 3 मिनट लगते हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर बंदा पहुंच जाता है। कभी ऐसा हुआ जब आप उधर गए हो तो फंस गए हो, ऐसे फंस गए हो Daily होता कि निकलना बड़ा मुश्किल हो गया? क्या रोजाना ऐसे ही होता है। रोजाना ऐसे ही होता है? हाँ, रोजाना रश। आजकल तो ये सीजन है ना, ईद है, अच्छा, तो उसकी वजह से ज़्यादा रश है। लोग बाहर से व्यापारी वगैरह आते हैं, और ये जो लोग शॉपिंग वगैरह करने आते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा रश है। वरना जब ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा फिर रश थोड़ा सा कम हो जाता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम होता है। उससे ये ट्रैफिक थोड़ी सी बहाल हो जाता है, वरना बंद रहता है। आप बताएं, आप क्या करते हो? बच्चे जरा इधर आए, साथ आपसे बात करते हैं। जी मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, रिक्शा चलाते हो। जो शालमी चौक में या इधर इस रोड पर यही हाल है ट्रैफिक का? हाँ ज़्यादा तो होता है, लेकिन रमज़ान में ना ये अफ्तारी के टाइम में ज़्यादा होता है, 3 बजे के बाद। सुबह के टाइम तो ज़्यादा क्लियर ही होता है, बंदा आराम से जाता है, आराम से आ जाता है। और वैसे आम दिनों में? आम दिनों में तो फ्राइडे सैटरडे ये इन 2 दिनों में होता है, लेकिन पूरा हफ्ता नहीं होता। कभी कोई ऐसा हुआ आपके साथ चांस कि आप ट्रैफिक में फंस गए हो तो कम से कम 2-4 घंटे लग गए हों? ये शालमी से गुजर दिनों में हुआ है। मैं तकरीबन भाटी गेट से निकला हूँ, भाटी गेट से लेके मोची दरवाजे तक 12:30 बजे भाटी गेट से निकला हूँ, तो मोची दरवाजे में 3:30 बजे पहुँचा हूँ। इतनी ट्रैफिक थी। इतना टाइम लग गया आपको? इतना टाइम लग गया। मेरे साथ सवारियाँ थी, वो गांव के लोग थे, उनका इतना कि ट्रैफिक से आलूदगी से दिल खराब हुआ है, वो बीमार हो गई हैं औरतें। तो आप क्या समझते हो, अब क्या हल होना चाहिए इसका? सजेशन क्या देते? हम तो कुछ नहीं कह सकते, मैडम मरियम नवाज जौन सी है वो खुद ही अच्छा कर लेंगी। चलो ठीक है, नाज़रीन हम दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं क्या करें। अच्छा भाईजान, किधर से आप आ रहे हैं? मैं शालमी मार्केट से आ रहा हूँ। अच्छा, मार्केट कितना टाइम लगा आपको वहाँ से इधर आते हुए? इधर आते हुए 10-15 मिनट तो इजी लग जाते हैं। सफर हालांकि 200-300 मीटर है फासला सारा, लेकिन रश की वजह से इतना टाइम लग जाता है। अच्छा, ये बाइक के ऊपर आपको 15 से 20 मिनट लग गए? हाँ, कोई गाड़ी वाला होगा तो उसको कम से कम आधा घंटा चाहिए इतना सफर 200-300 मीटर करने में। और आप तो थक गए होंगे फिर 200-300 मीटर का फासला जो तय किया आपने बाइक पर बैठे बैठे? बात ये है
कि ट्रैफिक का हजूम जितना है ना उस पर तो पैदल आदमी भी नहीं कर सकता है। और फिर जितना कुछ भी कानून जो है ना हमें सीधा करे, हम सीधे नहीं होने वाले हैं। सीधी बात करूँगा, हम लोग खुद टेढ़े हैं, बोलते हैं कानून वाले सख्ती करते हैं। अगर हम लोग ठीक हो जाएं तो कानून जो है ना हमारे लिए छतरी है, हमारी इज्जत है, हमारी जान की हिफाजत करते हैं। लिहाजा पब्लिक को चाहिए, अखलाक की बात करता हूँ, कि अपने आप को सेफ रखें, साइड पे चले, रश ना करें। आने जाने के लिए जो है ना किसी को तकलीफ ना हो। मरीज भी आ रहे हैं, सुखी भी आ रहा है, दुखी भी आ रहा है। अब आप ये देख रहे हैं एक दुकान के आगे आपने इंक्रोचमेंट आगे बढ़ा देनी, एक आपकी हदूद है उससे आपने तजावुज कर देना, तो वो भी तो वजह बनती है इसमें ट्रैफिक में। हाँ, ये भी तो है ना जी, इसलिए ताकि भी तजावुज नहीं करना चाहिए। चाहे कोई रिक्शे वाला है, चाहे मोटर वाला है, वैगन वाला है, कोई भी है, जब पैदल भी है ना उसको भी तजावुज नहीं, उसको भी ख्याल करना है, अपना ख्याल करना है, तो बाकी भाइयों का भी ख्याल करना है। चलो ठीक है, थैंक यू, खैरियत से आप जाएं जी। जी नाज़ी, हम आगे बढ़ते हैं जी, दूसरे से गुफ्तगू करें, क्या कहते हैं? अच्छा भाईजान, क्या करते हैं आप? जी मैं बाइक चलाता हूँ। अच्छा, ट्रैफिक की सूरत हाल, ये वाहिद ऐसा पूरे लाहौर में शालमी से लेकर रंगमहल का इलाका है, जो रोड है कम से कम चंद सेकंड्स का फासला होगा जो आपको घंटों में तय करना पड़ता है। बिल्कुल तय करना पड़ता है। रश तो बहुत ज़्यादा, रमज़ान का महीना है, किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, अल्लाह का महीना है, बरकत का महीना है। तो असल में ना रश इस वजह से, ये बहुत बड़ी मार्केट है, इधर हर एक लोग, सब लोगों ने आना है। मार्केट है ना, इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है, आगे जैसे शालमी मार्केट है, पूरी काफ़ी रंगमहल मार्केट है, क्योंकि लोगों का आना जो ना रजूम है और गाड़ है पूरा, तो लोगों ने ज़ाहिर है दूसरे शहरों से भी आना है, रश तो होगा, लाजम बात है। तो फिर ये रात को तकरीबन ना 9:30-10 बजे रश यहाँ से ख़त्म हो जाता है, वरना ये सुबह 12 से लेकर रात 9-10 बजे तक ये चलता रहता है इसी सिस्टम। तो रात 10:30 बजे आना किसने है यहाँ पर? बस लोग फिर जिन्होंने जाना होता है, जिन्होंने बिल्डिंग वगैरह करानी, सामान वगैरह पैकिंग होती है, वो लोग रात को फिर चले जाते हैं। आपकी नज़र में क्या वजह है ये ट्रैफिक ब्लॉक होने की? ये दुकानदारों की जानिब से आगे इंक्रोचमेंट उन्होंने बढ़ाई, इसलिए रुकती है कि ये रश है, हर किस्म का बंदा आया था, ये पूरे पंजाब का दिल है, इधर वाम ने आना ही आना है, रश रहना ही रहना है। मरियम चाहे कुछ भी कर ले, पर मरियम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये रश नहीं खत्म हो सकता। जिस तरह ये है कि यहाँ पर अब आप ये देखें, रोड के साथ मोटरसाइकिलें कहाँ तक कायम है। ये ऐसे ही है, किसी को कुछ को तो लड़ाई है, क्या फायदा? रमजान का महीना है, जो जिधर लगा हुआ लगा रहे, लेकिन ये मरियम को चाहिए ना इधर को। भाई आप बताइएगा कैसे बेहतरी आ सकती है? ये बेहतरी आ सकती, मरियम नवाज़ को चाहिए कि इनके लिए एक बाकायदा स्टैंड बनना चाहिए, एक साइड पे होना चाहिए। देखें ना, ये सारी बाइक, ये गाड़ी भी खड़ी है, लोगों के लिए परेशानी है। लेकिन किसी को भी बोलेंगे दुकानदार, वो कहना हमारी दुकान है, हमने अपनी दुकान के आगे लगाई, आप कौन होते कहने वाले? ये तो गवर्नमेंट की इंतजाम करना चाहिए ना, इनकी पार्किंग की साइड पे होनी चाहिए, ताकि लोगों के लिए गुजरने में आसानी पैदा होनी चाहिए। जैसे मरियम ने दरबार ऑपरेशन किया है, इधर भी ऑपरेशन करे, ऑपरेशन होना चाहिए। छोटी छोटी दुकानें हैं, आगे इतने इतने फट्टे लगाए हुए हैं, कोई चक्कर नहीं है। किसी से कहो तो गुंडागर्दी है, वो कहता है क्या मसला है, हमारी दुकान करोड़ों रुपए की है, हम किधर जाएंगे, हम जो मर्जी करें, आपको क्या है, चाहे पुलिस वाले आए चाहे कुछ आए, वो नहीं किसी की बात सुनते। चलो ठीक है, थैंक यू जी। नाज़िम, दूसरों से गुफ्तगू करते हैं, क्या करें? खरीदारी की आपने? जी बिल्कुल। तो ट्रैफिक के हवाले से आप बताइएगा, इस ट्रैफिक का जो है ना वो ट्रैफिक आपको पता है कि ये शालमी में पहले भी ऐसा ही, इससे ज़्यादा ही होता था। अब कुछ बेहतर है पहले से, बाकी फिर भी आपको पता है कि ये पार्किंग की वजह से ज़्यादातर रश ज़्यादा हो जाता है। पार्किंग में ये रिक्शे वगैरह थोड़ा साइड पे हो जाए, एक जगह पे लग जाए, तो ट्रैफिक मेरे हिसाब से इजीली जा सकती है। तो मसला ये कि ये जो स्टैंड इन्होंने बनाए हुए, अब आप ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, दुकान के दूर का कितना ज़्यादा रोड खुला हुआ है, अगर ये रोड सारा साफ हो इजीली, साइड पे एक साइड पे पार्किंग इनकी हो, तो वो मेरे ख्याल में ट्रैफिक का कोई मसला नहीं हो सकता। तो खलल भी नहीं होगा, ये जो टाइम इतना कंज्यूम होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा आपको पता है टाइम लगता है। अब गाड़ी मेरी इधर आ नहीं सकी, ये दरबार में खड़ी है, अब उधर रिक्शे पे बैठ के जाना पड़ेगा, इस वजह से कि इधर राशि से फंस जाएंगे। आपको पता अगर मैंने नारवाल जाना है, अफ्तारी का भी टाइम हो रहा है, सारी बात है, जो आपका 5-10 मिनट का रास्ता है वो आपको घंटों में मोहित हो जाएगा, ज़्यादा हो जाना है, इसलिए उधर बाहरी गाड़ी खड़ी करके आए हैं। हालांकि देखो ट्रैफिक पुलिस एहलकार होना चाहिए, वो भी यहाँ पर मौजूद ही नजर नहीं आता। इधर गाड़ी आती, वो मैं पहले आया था थोड़ी देर पहले इधर, मैं तो सारन में जाके बस वो साइड पे हो जाते थे, बाद में फिर वही हाल। जितनी देर आपको पता कि ये पाकिस्तानी, बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी तो यही है कि आप इनको ये रिक्शे वालों को एक स्टैंड बना के दें, ये एक प्लान हो कि ये जो ट्रैफिक जहाँ मर्जी गाड़ी स्टैंड करके चले जाते हैं, उनको एक स्टैंड हो या पार्किंग हो, वहाँ पे लगाएं।
तो फिर इजीली ये इतना बड़ा रोड है, मेरे ख्याल में 3 गाड़ी इजीली आराम से गुजर सकते हैं। और एक गुजरने मुश्किल हो जाती है, इसलिए इस तरह होता है। थैंक यू भाईजान, इधर आओ जी। सर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करने ऐसा तशरीह नहीं इकट्ठे आ जाते हैं। इधर आओ, कोल आओ तुसी। और सुनाओ, सब ठीक है? रमजान दे रोजे कैसे जा रहे हैं सर? शुक्र फर्स्ट क्लास जा बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अच्छा सर, ट्रैफिक आज काफी बेहतर आ गए, आज बेहतर हुई ट्रैफिक। सही। अच्छा, पहले हम भी गुजरते तो हमें ट्रैफिक बड़ी शदीद नजर आती थी, आज बेहतर हुई ट्रैफिक। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲੌਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ पार्किंग की वजह होती, कार पार्किंग बाहर में खड़ी होती है, इसलिए होती है। वैसे बिल्कुल आगे खड़ी हुई है सारी गाड़ियाँ, बाहर खड़ी हो जाती हैं। ऐसे पार्किंग बना रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं मोची गेट में। अच्छी गेट के अलावा भी है, दरबार में भी है, आगे नीला गुंबद में। उससे कितना फर्क पड़ेगा आपकी नजर? काफी फर्क पड़ जाएगा, तो फिर गाड़ी नहीं बाहर लगेगी। अच्छा भाईजान, कभी आपके इत्तेफाक ऐसा हुआ हो कि आप ट्रैफिक में फंसी हो, कम से कम 2-3 घंटे लगे हो, 4 घंटे लगे हो? नहीं 2 घंटे नहीं, 2 तो 2.5 घंटे। अच्छा दसो, से आना इधर 2-2.5 घंटे लगते हैं। दरबार से यहाँ तक आना हालांकि 300-400 मीटर का फासला। हमें आता 2 घंटे 2.25 घंटे लगते हैं, लग जाते हैं जी। ट्रैफिक, अच्छा बस इससे ज्यादा नहीं। हम रस्ते वाले क्या चलाते हैं, हम घंटा 1.5 घंटा उधर इतना टाइम लग जाता है किसी टाइम, इतना इससे भी ज्यादा भी लगता है। दिनों ते बड़ा ही लगदा रहा, जेडे 10 दिन लंघ गए ने पिछे, इधर ते 1.5 घंटा फसे रहीदा। जेडे पिछले 10 दिन गए ने, यानी कि नहीं वो बसंत दी वजह तो ट्रैफिक ज्यादा हो गई। मार्केट बंद, ट्रैफिक जो जाम होवे दिल दे चों की निकलदा सी? पहले दसो, दिल दे विचों की निकलदा सी? नहीं दसो सर, कोई निकलदा सी? निकलदा ਉਹ ਮਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2000 ਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰੀ ਕਿਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਗਿਆ। सलाम आम नहीं मिलती। हाँ जी भाईजान, आप बताएं। जी सर। तो ट्रैफिक का भाईजान बताएं, जो भी स्टॉल लगा। नहीं ट्रैफिक ठीक है भाईजान, ये देखिए ये पार्किंग पूर्किंग हटाए, यहाँ से पार्किंग ये कम होगी ना, इसलिए ट्रैफिक कम होगी। ये देखिए साइड पे लगी है, सारी लगी है। ये बाइक कहीं पार्किंग पे दे तो ट्रैफिक खुलेगी, ऐसे कैसे खुलेगी? जिसका दिल करता है वाहन में जा रहा आ रहा है, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा भाई, ये बताइएगा, आप शाला मार्केट में पहले भी आप आए या फर्स्ट टाइम आप आए? नहीं, आते रहते हैं हम। तो ट्रैफक क्या आप मुझे बताएं, शालमी चौक से लेकर रंगमहल तक? ट्रैफिक का तो निज़ाम बहुत धर्म भरम है। हम पंजाब गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि इसको अलहदा से पार्किंग दे दें, जहाँ पे भी कोई सरकारी प्राइवेट या सरकारी या प्राइवेट प्लाट्स पड़े उसमें अलहदा से इंतज़ाम किया जाए, ताकि इस झंझट से हमारी जान छूट जाए। अच्छा, उसमें यह कि गवर्नमेंट की तरफ से मोची गेट में भी प्लाजा बन रहा है, सर्कुलर रोड पर भी, उसके अलावा अनारकली में बना रहे हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि अच्छी पार्किंग होगी तो 2, 4, 5, 7 मंजिला ताकि वहाँ पर तमाम तर मोटरसाइकिल या कारें वहाँ पार कर सकें। नहीं, पंजाब गवर्नमेंट मरियम साहिबा बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, हम बहुत राज़ी हैं इनसे। बाकी सूबों में भी यही काम होने चाहिए जिस तरह मरियम कर रही है। तो मरियम को ये शालमी का विज़िट खुद करना चाहिए, ताकि यहाँ का हालात देख के उनको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग कितने तकलीफ़ में हैं। अच्छा सर, एक और बात, अब आप ये देखें सामने हमारे देखें वो दुकानें कहाँ पर, बाइक्स कहाँ पर आई है। इसी तरह जिधर हम खड़े हैं, हम तो बिल्कुल एज पर खड़े हैं, हमारे पीछे भी इतनी जगह स्पेस जो है वो, यही तो मेन इशू है ना। रोड सारा पार्किंग जो है इन्होंने कब्जा माफिया ने लिया हुआ है, या कार पार्किंग ने लिया हुआ है, ये सब कब्जा माफिया बैठे हुए हैं। इनको भी क्लियर करना चाहिए, ये गवर्नमेंट को ख़ास करके तवज्जो देनी चाहिए, ताकि ये मामले सारे हल हो जाए और आवाम पर सुकून ज़िंदगी गुजारें। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया जी। नाज़िम, दूसरों से गुफ्तगू करें क्या करें। अच्छा भाई, ये बताइएगा, शहर लाहौर शालमी अविसत लाहौर के सेंटर में मौजूद है। हाँ माशाल्लाह से। ये वह एरिया है जहाँ पर सालों साल तो बदल गए हैं हालात, जो शालमी के वो नहीं बदले। वैसे ही हैं। हर रास्ता तंग है, कोई प्लाजे नहीं है, पार्किंग बहुत बड़ा मसला पार्किंग है। अब तो बैक साइड पे प्लाजे बन रहे हैं, लेकिन को तो टाइम लगेगा। लेकिन जो भाई कस्टमर आता है उसको बहुत मुश्किल होती है। जैसे चीज़ 2000 की या 5000 की लेनी थी, उससे पहले गाड़ी का चलान होता है और फिर आता है। हमारे जैसे बना डीप में बना, इस तरह हमारे लाहौर में 12 दरवाजे में ऐसे प्लाजे बन जाएंगे, किसी को कोई मुश्किल नहीं होगी। दुकानदार भी आएगा, अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी करके आएगा, तब वो अंदर आएगा। अगर ना खड़ी उसका चलान हो, खुद मैं रेट हूँ, खुद दुकानदार हूँ, जब वो अंदर आएगा गाड़ी गलत खड़ी करेगा, उसका 2000 चलान करें ताकि यार रोक गए ना, खड़े रोड तंग ना हो। ये बजाय असल मसला पार्किंग का है।
ये देखना, हालांकि डी पॉइंट प्लाजा भी है, वो पार्किंग भी वहाँ पर मौजूद है, तो आपको लगता है कि ये पार्किंग प्लाजा तो बना एक अच्छा इनिशिएटिव है, उससे ये तमाम तो जितनी ये फर्क पड़ेगा उसमें जो ना प्लाजा डी पॉइंट कम से कम 1-2 बार फुल हो जाता है। अच्छा, फुल हो जाता है, उसके बाद वो खुद कहते हैं वाटरिंग कहते हैं हमें मुश्किल होती है। अब जैसे प्लाजा बनाएंगे डी पॉइंट का, इस तरह प्लाजा बनेगा बड़ा दरवाजे में अपनी मंडी बन रहा है, थोड़ा सा इधर आ जाए। अच्छा, जो प्लाजा बन रहे हैं इस तरह के 8-10 प्लाजा बनने के किसी दुकान को मुश्किल नहीं होगी। अब देखना, ये हुकूमत पंजाब की जहाँ से बड़े जबरदस्त इनिशिएटिव्स हैं। ये मोची गेट में पार्किंग प्लाजा बन रहा है, इसके अलावा सर्कल और रोड पर भी कश्मीरी गेट ऐसे का प्लाजे बन जाएंगे किसी दुकान को मुश्किल नहीं होगी, वहाँ गाड़ी वहाँ खड़ी करके आए ताकि रास्ता खुल जाए। अच्छा सर, हम जिम्मेदार ठहराते हैं हुकूमत पंजाब को या हुकूमत को? उसमें पता क्या है, देखिए अब आप ये हमारे हकम में आप देख सकते हैं, हमारे कमेटी रोड देखिए, कमेटी आते हैं गाड़ी लेके आते हैं, आधे घंटे फीस किस जगह भाईजान, जी किस जगह की बात? गाड़ी लेके आते हैं, ट्रक लेके आते हैं, भर के लेके जाते हैं, आधे घंटे फीस स्टॉल बाहर आ जाता है। अच्छा, ये फोन करते हैं गाड़ी आ रही है, स्टॉल बाहर निकाल अंदर कर लेते हैं, ये वजह होती है। ताकि हमारे महकमे जो पुराने लड़कों को चाहिए इनको सफाई करें, नए लड़के रखें ताकि सख्त हो, बिल्कुल सही। ताकि उनके मुश्किल ना हो। अब ये देखना, यहाँ पर पार्किंग कहाँ तक आप ये देखें, ये वहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख लें, आप हर 8 दिन बाद एक मोटरसाइकिल गायब होती है, हर 8 दिन बाद एक मोटरसाइकिल गायब होती है, चाहे बड़ा परेशानी होती है। ये मुझे तो जाहिर अपनी आप जब स्टैंड पर नहीं खड़ी करेंगे, बेलावारिस खड़ी करेंगे, अब किसी को क्या पता है कि मोटरसाइकिल किसकी है? हाँ, हालांकि वो कहते हैं हमारे पुलिस वाले आते हैं, ट्रैफिक वाले आते हैं, इसको वैडा लगाएं ताकि महफूज करें। वो कहते हैं हमें खुद परेशानी होती है, किस किस का हमें चलान भरे ये बताती है। चलो सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नाज़िम, दूसरों से भी गुफ्तगू करने क्या करते हैं। अच्छा भाई, शालमी की ट्रैफिक, मेरे ख्याल से जो बंदा इधर आता है तो डरता है सबसे पहले ट्रैफिक की वजह से। जाहिर बात है, जितना ये रश है आप ये मामला तो आप खुद देखें, हम लोगों ने तो इधर हमारे को ये इधर 2-3 फुट की रेडी ठेला 2-3 फुट का किसी को बर्दाश्त नहीं है, ना सदर को वो बर्दाश्त है, ना वो किसी दुकानदार को बर्दाश्त है, ठीक है। तो ये जो उसके अलावा ये देखें, ये तो चलो दुकानदारों की गाड़ियाँ तो एक अलग बात है, ये उसके अलावा ये देखें आप पार्किंग कहाँ तक है, ये देखिए यहाँ तक आई भी है, ये देखें कहाँ तक है। इधर जिसको बोलते हैं वो उल्टा आगे से हमें सीधा हो जाता है। हम लोग इधर रोजी कमाने खड़े हुए हैं, हमारा भी इस हवाले से कोई मसला नहीं है। देखे ना, ऐसा चांस हुआ है आपकी जिंदगी में ये इधर, जब ये पूरा शालम की जो ये रोड है बिल्कुल क्लियर हो, बड़ा सुकून हुआ? कभी ऐसा जिंदगी में कोई चांस हुआ? इतवार वाले दिन होता है, वो भी अब नहीं होता, पहले हुआ करता था। कभी इतवार को किसी ने आना ही नहीं है इधर? नहीं सर, वो इतवार तो उसके अलावा तो ये क्लियर नहीं हो सकता। ये मार्केट है सर, ये मार्केट में अगर ट्रैफिक नहीं होगी, रश नहीं होगा तो फिर मार्केट किस काम की है? ये इंडोनेशिया की सबसे बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में, अगर इधर रश नहीं होगा तो फिर ये मार्केट किस काम की है? रश खत्म हो जाएगा तो फिर मार्केट के करोड़ों दुकानदार लाखों के हिसाब से काम करता है बंदा शालमी में, तो वो किधर जाएंगे? मजदूर तो भूखे मर जाएंगे अगर राशि नहीं होगा तो। इसकी सजा फिर दूसरों को तो नहीं ना मिलनी चाहिए, जाती मुफाद के लिए हर इंसान ना जो है वो अपना अपना माल लेने निकला हुआ है। इधर कोई एक इंसान तो है नहीं है जिसकी वजह से ये 10, 5, 20, 50 तो है नहीं है जिनकी वजह से ये सारा कुछ बंद हो रहा है। हर बंदा अपनी, जिसने सुई भी लेनी है वो भी गाड़ी लेके आ जाता है इधर। सही, चलो ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाईजान, हेलमेट आपने पकड़ा, बाइक लगता है दूर कहीं खड़ी की, बेवारस खड़ी की हुई है। अच्छा, कोई इंतजामिया ने, अब नुकसान हो जाए कुछ भी हो जाए ये मेरे पे है। अब तो ये कि एक बाइक भी खरीदना जो ना एक आम आदमी पहुंच से बाहर है, खाना मुश्किल है जी। महंगाई का इस कदर दौर है कि जरूरियात जिंदगी को पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। तो आपको पता, बाइक को मुझे अपने वो जो लेने आया था वो भूल गया, मैं बाइक की तरफ जा रहा हूँ। अब ये बहुत टेंशन पड़ी है कि बाइक के आगे पीछे ना, बाइक को यार किसी प्रॉपर जगह पे कर सकूं। गरीब आदमी की पॉकेट तो वैसे खाली होती है, ऊपर से ये अगर कोई जरूरियात जिंदगी की कहीं कमेटी है, कोई पेट काट के लिए है, वो भी अगर चली जाए तो फिर तो वो न्यू अस्पताल ही जाएगा ना। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपको सेहत। ज़हनी बीमारी बहुत बड़ी बीमारी होती है। हम अगर फिजिकली चल रहे हैं तो अपने विल पावर से चल रहे हैं, वरना हमारी जो कुछ हो रहा है जरूरियात जिंदगी में, ये हमारे लिए बहुत है। हर चीज में तो मिलावट है, हम अपने विल पावर से जी रहे हैं। हर बंदे के ज़हन में यही है कि मरना नहीं, हमने वो समझते हैं कि हमने सारी जिंदगी यहीं पर जीना है, कि जैसे भी लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमाएं बस। ये बेवकूफ़ी है, लोगों की जहालत है। सबसे बड़ी गफूर रहीम ज़ात वो है जिसपे हमारा ईमान है, जो हमें हर चीज़ मुहैया कर रही है।
तो अगर उसको जेन में रखें तो सब कुछ सही है, अगर वो नहीं है तो फिर दुनिया है, दुनिया तो फिर आपको इस मोड़ पे फिर आपको धकेलती फिरेगी। तो यही है मेरी तो ये है कि प्रॉपर कोई इंतजाम होना आप चाहिए। जाए बाइक को आप दे, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपसे बात करने का। अच्छा भाईजान बताइएगा, ट्रैफिक का जो मसला यहाँ पर है शालम मार्केट में, तो क्या होना चाहिए इसका? ये आगे पीरा वाले भी आए थे, उन्होंने भी यही काम किया कि यार रास्ता ओपन कर दो, आपकी मेहरबानी है, रास्ता ओपन करना चाहिए, ठीक है ना, किसी को दुश्वारी ना हो। हर दूसरे दिन यहाँ पे चोरी डकैती हो रही है। अच्छा, कल भी एक लेडीज का पर्स निकला, आज एक लड़के का मोबाइल निकला है, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ यही बोला कि यार सिर्फ रास्ता क्लियर करें, बस। वो भी अभी यही बोल के गए दुकानें। कितनी देर आप क्या करते हो इधर? मैं इधर सेल में नहीं करता हूँ। अच्छा, सेल में नहीं करते, कितनी देर होगी आपको यहाँ पर सेल में नहीं करते? मुझे कम से कम 15 से 16 साल हो गए। अच्छा, 15 से 16 साल आपको यहाँ पर हो गया, और ट्रैफिक का जो बहाव है बिल्कुल ऐसे ही है? बिल्कुल जो मसले मसाइल यहाँ पर चल रहे हैं। सब ऐसे ही है, शुरू से ऐसे ही चलते आ रहे हैं, आगे भी ऐसे ही चलने हैं। अच्छा, 15-16 सालों में कोई बेहतरी नहीं आई है ट्रैफिक के निजाम में? कुछ भी नहीं है, जब तक ये इलेक्ट्रिक का निजाम नहीं सीधा होगा, ये पार्किंग बाइक लगाएंगे, ये रास्ता क्लियर नहीं हो सकता ना, ठीक है ना। जहाँ भी देखेंगे आपको ज्यादा बाइक ही नजर आएंगी। तो यहाँ पर आपने देखा होगा तकरीबन हर दुकान ने तकरीबन 20-25 फुट तक आगे जो है इंक्रोचमेंट की हुई। ये दुकानें जब बंद होती हैं ये अपनी मर्जी से लगाते हैं, किसी दुकानदार ने नहीं लगवाया हुआ। नहीं, आगे मेन की बात करो, मेन रोड की। नहीं वो हमें पता, हमें इस रोड का पता बस। अच्छा, बस। तो कितनी देर में फासला आप तय करते हो जब ट्रैफिक ज्यादा होता तो माशाल्लाह इस दिनों में तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत ज्यादा रश है, ठीक है ना। रमजान की वजह से एकदम एक साथ दुकानें बंद होती हैं, इसी वजह से सारा रश लगा होता है। ये वक्फे से हो तो फिर तो चले मामूल के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 मिनट में मसाफत तय हो जाती है। चलिए, थैंक यू जी। नाज़िम, दोस्तों से गुफ्तगू करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा भाई बताइएगा, ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से शालमी से लेकर रंगमहल का रास्ता थोड़ा सा फासला है, लेकिन वो तकरीबन 15 से 20 मिनट में तय होता है। सर ये 1-2 घंटे लग जाते हैं, इधर रश ही बहुत होता है इस साइड पे। अच्छा, 2 घंटे लग जाते हैं आराम से? लग जाते हैं बाइट से अंदर आते आते। रश खूब होता है चारों साइडों पे, इधर उधर रेहड़ियाँ फंसी हैं, ट्रक फंसे हुए हैं। वहाँ किन्ने एमरजेंसी जाना है, दौड़ना है, उसके लिए मसला है, उसके लिए रश पड़ ही जाना है, उसके लिए इशू है ये बात का। तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ किसी साल में 5-10 साल पहले कभी कोई इस रोड में बेहतरी आई हो, ट्रैफिक का निजाम बेहतर हुआ? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा ऐसा। और ट्रैफिक पुलिस एहलकार नजर आते हैं यहाँ पर? कोई भी ट्रैफिक वो कंट्रोल आते हैं बाहर मेन पे हैं, मेन पे ही हैं वो सारे, अंदर कोई भी नहीं है। ज्यादा रश किस टाइम होता है ट्रैफिक का? ये शाम टाइम। और शालमी चौक में क्या सूरत हाल होती है जब आप जाते हैं यहाँ से? शालमी में भजन ऐसे ही आप रोजे टाइम ऐसे हो जाता है, झूम पड़ जाता है एकदम से रश। तो कभी ऐसा हो कि इफ्तारी आपकी रास्ते में खुल जाती है। तो क्या समझते हो क्या होना चाहिए इसके लिए, क्या सजेशन? सर इसके लिए यही होना चाहिए, वाम को सहूलत देनी चाहिए, सही रास्ते साफ होए, नीट होना चाहिए, रोज़ा घर जाके खोले बंदा। और एमरजेंसी वाले के रिवार्ड बंदे आते हैं, उनके लिए रास्ता खुलना चाहिए इसी। हाँ जी भाईजान, आप सुनाए, किधर से आप आए? मेरी ये सामने दुकान है। अच्छा, दुकान और ट्रैफिक के बारे में आप बताइए। आया था ट्रैफिक की यार, यहाँ पे बहुत बुरे हाल हैं। ये जरा इधर देखें, लोडर लगे हुए हैं, इधर भी लोडर, इधर हजूम, इधर से फिर रेडियाँ आती हैं, जो इधर कस्टमर्स आते हैं उनके लिए जो है इशू, हमारे लिए इशू, बहुत से मसले मसाइल हैं यहाँ पे ना, बस क्या कहें। ये कभी भी कोई बेहतरी के हवाले से कोई इकदाम नहीं हुए? कुछ भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ पुलिस वाले आते हैं, वो साइड पे करा देते हैं लोडर वगैरह, वो फिर लोडर वाले आ जाते हैं, रेडियाँ आ जाती हैं, और ये बस। मेन रोड पर आपने देखा होगा दुकानों के बाहर तकरीबन 3-4-5 लेयर्स लगी हुई है मोटरसाइकिलों की, तो जाहिर बात है उन्होंने कब्जा किया हुआ, उसकी वजह से भी ट्रैफिक। जी ऐसे ही है बाहर सारा। ये अभी आप थोड़ी देर तक देखिएगा, अफ्तारी का टाइम होना है, यहाँ पे इतना कोई राशि इधर पैर रखने की जगह नहीं होनी, यहाँ पे दुकानदारों का सामान गिरता है, इधर इतने के मसले मसाइल बढ़ जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं यहाँ पे। तो सजेशन क्या देते हैं आप? यहाँ पे हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे जो है सारा सिस्टम करे, सही निज़ाम सारा यहाँ पे भेजे किसी को, कि सारा जो है सिक्योरिटी का निज़ाम सारा सही हो, आवाम को सहूलत मिले। यहाँ पे कोई भी कस्टमर ख़रीदारी करने के लिए आए ना, उसको इजीली परेशानी ना हो, वो इजीली परचेजिंग कर सके। ये नाज़िम, दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा भाई बताइएगा, शालम मार्केट की ट्रैफिक जी आउट ऑफ कंट्रोल? बिल्कुल सही है, ऐसे ही है, लेकिन उसमें इंतज़ामिया का बहुत बड़ा हाथ है, और इंतज़ामिया करें इसका क्यों नहीं बंदोबस्त करती? कोई ट्रैफिक का प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए, पार्किंग प्लाजे बने ताकि यहाँ गाड़ियों का रश ना हो,
ये बेहतरीन हल है कि साइड पे कोई पार्किंग प्लाजे बनाएं, दुकानदारों की, ताजरों की, ग्राहकों की गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होनी चाहिए। इधर ना खड़ी होंगी तो ना रश पड़ेगा जी। असल में प्रॉब्लम ही ये देखें ना, कितनी बाइक यहाँ पर खड़ी हुई हैं तो सड़क से थोड़ा सा ही चंद फुट का फासला बाकी बचता है। यानी ये सरकार का ही काम है ना कि ये प्रोवाइड करे, जगह प्लाजे बना के दे, दुकानदारों को पाबंद करे कि जी गाड़ियाँ उधर खड़ी करें। जब तक प्लाजे नहीं बनेंगे गाड़ियाँ कहाँ लेके जाएंगे ताजर? उसके लिए तो आपको तो मोची गेट में प्लाजा बन रहा है, सर्कुलर रोड पर भी है, इधर भी है, नारकली में भी है, उससे तो काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। बेहतरी आएगी, लेकिन फिर 10:30 तो अभी कुछ नहीं। अभी वो कह रहे हैं कि जी गाड़ियाँ आप अपनी घर छोड़ के आएँ या जहाँ मर्जी इधर ना खड़ी करें वरना हम दुकानें सील करेंगे। ये पीरा फोर्स वाले कह रहे हैं। तो आप इनसे बात बताएं ना कि हमें गाड़ी कहाँ खड़ी करें, उसका मुतबादल दें तो हम गाड़ी अगर यहाँ खड़ी करें तो सील करें वो राइड पे। लेकिन जब तक ये प्रोवाइड नहीं करते मुतबादल जगह तब तक ये रॉन्ग है, गलत है काम, ये नहीं होना चाहिए। इस हवाले से आपकी मीटिंग्स हुई हैं जो ताजिरों की गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर से? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है ये बात, हो सकता है चल रही हो, मुझे नहीं पता इसका। लेकिन इसका हाल यही होना चाहिए, जारी बात है प्रॉपर इसका जगह प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, उसके बाद हमें कहे तो हम गाड़ी बिल्कुल उधर खड़ी करेंगे। अगर हम पार्किंग में ना गाड़ी खड़ी करें तो दुकान सील करें, गाड़ी ले जाएं, जो मर्जी करें, फ्री हैंड उनको। लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं ऐसा काम होना चाहिए। तो बड़ा रश होता होगा, बड़ा यहाँ से निकलना आपके लिए बहाल होता होगा मेरे ख्याल से, चंद सेकंड या मिनट का फासला है। हाँ जी, बहुत मसला है जी, खास तौर पे आजकल अफ्तारी के टाइम निकलने का रश होता है, एक ही टाइम होता है सबको, प्रॉब्लम होती है। और अब जब आपने निकलना तो मेरे ख्याल से हाँ जी, बड़ा मुश्किल होता है जी, ट्रैफिक जाम हुई होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है, 15-20 मिनट तो ये चौक तक जाने पे ही लग जाते हैं। ये बस। चले सर, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं जी। नाज़रीन, जिस तरह आज के प्रोग्राम में हम शालमी का हमने विजिट किया और ट्रैफिक की सूरत हाल तो आपने खुद ही देख लिया है, तो इस वक्त नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शालम मार्केट के जो है ना वो ताजिर हैं, ये क्या कहते हैं। अच्छा सर बताइएगा, शालम मार्केट अगर कोई भी अगर जीश और बंदा होगा, जब उसने कहा शालमी जाना है, जिसको अवेयरनेस होगी कि शालमी की क्या सूरत हाल है, वो सबसे पहले तो बात है कि वो अवॉइड करेगा। जी बिल्कुल, जैसी सिचुएशन है ट्रैफिक की, तो जो भी बंदा, हमारे भी जो दोस्त अहबाब जिन जो शालमी नहीं आते, अगर उनसे हम कहते हैं कि यार शालमी आ जाएं, तो वो बिल्कुल एकदम ज़रा घबराते हैं ट्रैफिक की वजह से या इस चीज़ों की वजह से। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने इकदाम किया है अभी, ये जो पार्किंग प्लाजे बन रहे हैं, यहाँ पे 2-4 अकबरी गेट की तरफ बन रहा है, मोची गेट के बाहर बन रहा है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब ये बन जाएंगे तो शालमी एक अच्छा तासुर बनेगा और ताजरों को भी फ़ायदा होगा इसका और पब्लिक को भी फ़ायदा होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, शालम मार्केट से जब आप स्टार्ट होते हैं, शालम चौक से जब आप रंग महल के जाए, इस दौरान जितनी भी दुकानों के बाद जो इंक्रोचमेंट उन्होंने बनाई है, 4-5 लेयर्स है बाइक्स की, इसके बाद सड़क आपकी बच जाती है तकरीबन 20 फुट के करीब या 30 फुट मैक्सिमम बच जाती है। जी बिल्कुल, अगर उस पर जिस तरह अभी वो पीरा फोर्स आ गई है, अगर इस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए और ये सारी चीज़ें जो तजावज़ात हैं ये हटाए जाएँ तो बिल्कुल ये अच्छा इकदाम बन सकता है। और मरीम नवाज शरीफ साहबा के जो विजन्स को आप कैसे देखते हैं, उनकी जानिब से जो इकदाम किए गए, लाहौर को एक मेरे ख्याल से बेहतरीन किस्म का एक रोल मॉडल बना दिया पूरी दुनिया में। जी बिल्कुल, CM पंजाब जो कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं और शालमी से लेके मतलब जिधर भी आप सुनते हैं, बल्कि अब तो हमारे बहुत से जो दोस्त अहबाब हैं जो PTI के बिल्कुल जियाले थे, अब तो वो भी उनकी तारीफ़ ज़रूर करते हैं कि जी वो काम माशाल्लाह वो अच्छा कर रही हैं। तारीफ वो जो दुश्मन भी आपकी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, और मज़ीद आप फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि बेहतरी शालम मार्केट की खास तौर पर बेहतरी आएगी? जी मेरा ख्याल है कि आने वाला जो 1 साल है ना, 1 साल के बाद इंशाल्लाह जो है ना, उम्मीद है कि यहाँ पे सूरत हाल ट्रैफिक के लिहाज से बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा सर, एज ए ट्रेड यूनियन आपने किस तरीके से अपना इस हवाले से अपना किरदार अदा किया? देखें, हम तो बिल्कुल तजावीज़ वगैरह गवर्नमेंट को देते रहते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको मतलब आते हैं, उनके लोग भी आते हैं, उनको बताते हैं, सारी सिचुएशन उनके सामने रखते हैं, तो जितना उनके लिए भी पॉसिबल होता है वो ऑलरेडी वो करते रहे हैं और अभी भी ये जो चीज़ें बन रही हैं इंशाल्लाह उम्मीद है जब ये बन जाएंगी तो बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। अच्छा सर, आप भी तशरीफ़ लाएं भाईजान, आपसे भी हम बात करते हैं। और भाईजान क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? रमज़ान तो मुबारक हो आपको। तो भाईजान क्या कहेंगे जी, शालम मार्केट की ट्रैफिक और मसाइल, 2 मिनट का रास्ता, आधे घंटे पर मुहित, उस पर मैं आपको एक बात ज़रूर ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये वक्त के साथ साथ ना होने की वजह से जो है ये सारे मामलात हुए हुए हैं। तो अब जब इनको हल करने की तरफ जब आ रहे हैं तो इंशाल्लाह उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह।
तो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह जाते रहेंगे। अब चलिए इंशाल्लाह ताला, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम में हमने शाह आलम मार्केट का जो विज़िट करवाया तो ख़ासतौर पर ट्रैफिक के मसाइल हमने बिल्कुल दिखाए कि किस तरीके से ट्रैफिक के जो मसाइल यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, और ख़ासतौर ट्रैफिक का जो एक निज़ाम है वो उनकी आपको हमने बात भी करने की कोशिश की, जो ट्रैफिक एहलकारों से, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। हम चाहते थे कि उनका भी जो है ना व्यूज़ जो है वो सामने लेकर आए, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, लेकिन वो इस हवाले उन्होंने कोई भी अपना इज़हार ख्याल नहीं किया। लेकिन पीरा फोर्स के जो ऑफिसर हैं SDO साहब शफीक डोगर साहब से हमारी गुफ्तगू, उनका कहना ये है कि अनकरीब जो मज़ीद बेहतरी की जानिब हम जा रहे हैं। तो ख़ासतौर पर आज के दिन की उन्होंने बताया था कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब जुर्माना भी किया और 5 के करीब दुकानें जो है ना उनको सील भी किया गया है। तो ख़ासतौर पर जो मरीम नवाज शरीफ साहबा के विजन की जो है ना तकरीबन हर बंदे ने तारीफ की है, और हम समझते हैं कि आने वाले वक्तों में जो ट्रैफिक का जो मसला है, जो पार्किंग प्लाजे बन रहे हैं, इससे काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी आ जाएगी। तो नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतने, इसके साथ ही मेरी कैमरामैन टीम रईस हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।